सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 न्यूज़ के नाजरीन के साथ साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं ज़ीशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newshd। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। पाकिस्तान में शोहरत की बुलंदियों के रिकॉर्ड तोड़ने वाले तुर्क ड्रामा सीरीज़ अर्तुगरुल गाजी के मरकज़ी किरदार अंगीन आल्तान लाहौर पहुँच गए। शायकीन ने अर्तुगरुल की पाकिस्तान आमद पर खुशी का इजहार किया। ताहम अब शायकीन को इंतजार है कि हलीमा सुल्तान कब पाकिस्तान आएंगी। आफाक तुर्क ड्रामा सीरीज अर्तुगरुल गाजी के मरकजी किरदार अंगीन आल्तान लाहौर पहुंच गए। अंगीन आल्तान निजी बिजनेस कंपनी की दावत पर पाकिस्तान के मुख्तसर दौरे पर आए हैं। इससे कबल अंगीन आल्तान ने कराची में मुनक़िदा एक चैरिटी प्रोग्राम में ऑनलाइन शिरकत की थी। अंगीन आल्तान से कबल ड्रामा सीरीज में दुआन एलब का किरदार निभाने वाले जावेद जैतिन गुनेज भी पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं। ड्रामा सीरीज अर्तुगरुल गाजी पाकिस्तान में बेहद पसंद किया जा रहा है, इसीलिए उन किरदारों से भी आवाम को बेपनाह मोहब्बत है। शायकीन को अब इंतजार है तो हलीमा सुल्तान का। शायकीन पूछ रहे हैं कि हलीमा सुल्तान कब पाकिस्तान आएंगी। अर्तुगरुल गाजी ने लाहौर में ब्राइटो फैक्ट्री का दौरा किया। चेयरमैन ब्राइटो पेंट्स एजाज अहमद सका से मुलाकात हुई। आतिफ सका और जैन सका ने उनका इस्तकबाल किया और मुलाकात में भी मौजूद थे। सका फैमिली के दीगर मेंबरान भी अर्तुगरुल गाजी से मिले। इस मौके पर अर्तुगरुल गाजी का कहना था कि पाकिस्तान और तुर्की गहरे मजहबी, सकाफती और समाजी रिश्तों में जुड़े हैं। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। शहजाद खान, बताइएगा क्या मसरूफियात हैं अर्तुगरुल गाजी की? और जी बिल्कुल, चेयरमैन ब्राइटो पेंट ख्वाजा एजाज अहमद सिक्का की दावत पर तुर्की ड्रामा का ये शोहराए अफाक किरदार अर्तुगरुल गाजी रायवन रोड पहुंचे और रायवन रोड पर ख्वाजा एजाज अहमद सिक्का, ख्वाजा आतिफ सिक्का, हाफिज फरमान और दीगर कारोबारी शख्सियात जिनका ताल्लुक सिक्का फैमिली से है, उन्होंने अर्तुगरुल गाजी का पुरतपाक इस्तकबाल किया और इस मौका पर अर्तुगरुल गाजी को फूलों के गुलदस्ते पेश किए गए। सिक्का फैमिली के जो अर्तुगरुल गाजी के फैंस थे, जिनमें बच्चे, नौजवान शामिल थे, उन्होंने अर्तुगरुल गाजी के साथ सेल्फीज बनाई। इस मौका पर चेयरमैन ब्राइटो पेंट ख्वाजा एजाज अहमद सिक्का का ये कहना था कि अर्तुगरुल गाजी की जिंदा दिलाने लाहौर आमद पर हम अर्तुगरुल गाजी के शुक्रगुजार हैं। उनका ये कहना था कि तुर्की के पाकिस्तान के साथ सियासी, समाजी और मजहबी रिवायात जो हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। उनका ये कहना था कि अर्तुगरुल गाजी के दौराए लाहौर से दोनों ममालिक के जो रवाबत हैं वो मजीद मुस्तहकम होंगे और दोनों ममालिक की जो फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री है इसको फरोग देने में। ठीक है शहजाद खान अब्दाली, बहुत शुक्रिया आपका। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कल मरियम नवाज से मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में 13 दिसंबर के जलसे समेत दीगर सियासी अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। बिलावल भुट्टो मरियम नवाज से उनकी दादी बेगम शमीम अख्तर के इंतकाल पर ताज़ियत भी करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो लाहौर पहुंच चुके हैं, 13 दिसंबर के जलसे में शिरकत करेंगे और कल मरियम नवाज से मुलाकात भी करेंगे। डीजे भट्ट का कहना है कि खान साहब ने पुलिस रिफॉर्म्स की बातें की मगर मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। मजीद कहा कि मेरे साथ पहले से ज्यादा ज्यादती की गई। मेरे साथ इस दफा पहले से ज्यादा ज्यादती की गई। पहले वालों ने भी तशद्दुद किया, लेकिन इन्होंने जो मुझे माँ बहनों की गालियां निकाली हैं सर, मैं कहता हूँ मुझे मार देते वहां पर। मेरे से गालियां नहीं बर्दाश्त हो सकती। मेरी माँ ज़ईफ है, उसका क्या हाल है इस वक्त, और इन लोगों ने मेरी ज़ईफ माँ को, मेरी बहनों को, अभी मुझे पूछते थे अपनी बहनों के नाम बताओ। सर यहाँ पूछे ना आप, वहाँ तो आप पूछते थे 10 अपनी बहना दे नाम, आप पूछे ना सर, यहाँ पर पूछे ना, यहाँ पर पूछे ना सर, मामा क्या सर, यहाँ पर पूछे सर, वहाँ पर पूछते हैं सर ये सारी चीजें, यहाँ पूछे सर। आप वर्दी पहनकर सर वर्दी का एहतराम तो करें सर। आप लोगों की माँ बहनों की इज्जत नहीं करते ना सर, तभी पुलिस बदनाम होती है। खान साहब को क्या कहेंगे? इमरान खान साहब, मैं इमरान खान से सिर्फ एक ही बात करूंगा, खान साहब मैं आपका टाइगर था, हूं और रहूंगा इंशाल्लाह। इन चीजों से मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो जुल्म ज्यादती में साथ हो रही है, कहीं मैं ड्रामा कर रहा हूँ, कहीं खुदा की कसम मैं ड्रामा कर रहा हूँ। इन लोगों ने मेरे साथ जो कल किया, मेरे ऑफिस में सोया हुआ मुझे उठाकर घसीटते, मेरा गला घोंट दिया, मेरे गले से आवाज नहीं निकली, पूरी बॉडी मेरी जख्मी है, मेरी कमर उठाकर देखें खींचते, घसीटते लेकर मुझे थाने में इस तरह बंद किया। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस फायज ईसा नजरसानी केस में बेंच की तश्कील पर फैसला महफूज कर लिया। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन लतीफ़ आफरीदी से एक हफ्ते में तहरीरी दलाइल तलब कर लिए गए। मुअज़्ज़िज़ अदालत ने कहा कि फैसला मुनासिब वक्त पर सुनाएंगे।
जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत की। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ने बताया कि सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन लतीफ आफरीदी अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा के वकील मुनीर ए मलिक ने जस्टिस दुराब पटेल का इख्तलाफी नोट पढ़कर सुनाया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया कि अगर फैसला देने वाले तमाम जजेस दस्तयाब न हो तो क्या करना चाहिए। मुनीर ए मलिक बोले कि जजेस की अदम दस्तयाबी अलग मसला है, लेकिन तादाद पूरी होनी चाहिए। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया सरीना ईसा ने गुज़िश्ता समाअत पर जजेस से मुतलिक बयान पर एक बार फिर माजरत कर ली। उन्होंने कहा कि माजरत के साथ अर्ज करती हूँ कि चीफ जस्टिस केस में फरीक हैं। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने सरीना ईसा को वकला से मुआवनत लेने की हिदायत की। अदालत ने लतीफ आफरीदी से 1 हफ्ते में तहरीरी दलाइल तलब करते हुए समाअत गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनल्लाह का कहना है कि इस्लामाबाद में अशराफिया का कब्जा है, गरीब को अराजी का मुआवजा भी नहीं मिलता। वज़ीर आज़म ठीक कहते हैं कि 2 पाकिस्तान हैं, एक पाकिस्तान अमीर और ताकतवर के लिए और दूसरा गरीब के लिए है। एहतशाम कियानी की रिपोर्ट देखिए। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने अराजी एक्वायर करने पर मुतासरीन को मुआवजों की अदम अदायगी के केस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद में जिन लोगों से बाप दादा की जमीनें छीनी गई वो मुआवजों के लिए धक्के खा रहे हैं। अगर मुआवजा अदा नहीं हुआ तो अदालत यही कह सकती है कि ये मुल्क कानून के मुताबिक नहीं चल रहा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हर एक का सर शर्म से झुक जाना चाहिए। ये 75 सालों का अक्स है कि इस मुल्क को कैसे चलाया जा रहा है। मुआवजों के ये मामलात 1968 और 1976 से ज़ेरे इल्तवा पड़े हैं। क्या जवाब पेश किया जा सकता है? सीडीए को शर्म से डूब मरना चाहिए। अदालत क्यों न तब से अब तक के सीडीए चेयरमैनों और बोर्ड मेंबरान पर भारी जुर्माने आयद करे। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि जिनकी आबाई जायदादें थी उनको अब तक मुआवजा नहीं मिल सका। अदालत ने दरखास्त गुजारों के वकला को भी तंबीह की कि अगर गलत बयानी साबित हुई तो बहुत भारी जुर्माने के साथ दरखास्त मुस्तरद करेंगे। अदालत ने अराजी मुतासरीन के केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। एहतशाम कियानी 24 न्यूज़ इस्लामाबाद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली और चेयरपर्सन वाइल्ड लाइफ बोर्ड को 2 रीछों की उर्दन मुंतकली का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि अदालत कल फैसला करेगी कि तौहीन अदालत की कार्रवाई को कैसे आगे बढ़ाया जाए। उधर हुकाम ने भूरे रीछों को अयूब पार्क मुंतकिल करने का फैसला कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने चिड़ियाघर के 2 रीछों की मुंतकिली से इनकार पर तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत की। सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली और चेयरपर्सन वाइल्ड लाइफ बोर्ड अदालत में पेश हुई। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या बोर्ड ने अपने तौर पर फैसला करने से पहले अदालती फैसले का जायजा लिया, जिस पर चेयरपर्सन वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने कहा कि अदालती फैसले में रीछों की उर्दन मुंतकिली का हुक्म नहीं था। सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली ने अदालती इस्तफसार पर बताया कि अदालती हुक्म पर ही रीछों की उर्दन मुंतकिली का परमिट जारी किया था। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि अगर अदालती हुक्म पर परमिट जारी हुआ तो कैसे कहा जा रहा है कि हुक्म में उर्दन मुंतकिली का जिक्र नहीं था। रिमार्क्स दिए कि वज़ीर आज़म जानवरों के हकूक का ख्याल रखते हैं मगर उन्हें भी अंधेरे में रखा गया। सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली ने कहा कि वज़ीर आज़म को अदालती फैसले से आगाह किया गया था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्या आप कह रही हैं कि वज़ीर आज़म अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस अदालत ने 1 साल से ज़ायद अरसे तक देखा, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार न हुआ, फिर हमने तमाम फ्रीकैन की रजामंदी से रीछों की मुंतकिली का हुक्म दिया। यहाँ सिर्फ सियासत की जाती है, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। समाअत जुम्मे तक मुलतवी कर दी गई। एहतशाम कियानी 24 न्यूज़ इस्लामाबाद। महकमा बल्दियात के मुलाजमीन को सिंध हुकूमत ने अच्छी खबर सुना दी है। तमाम मुलाजमीन की रोकी गई तनख्वाहें जारी कर दी गई हैं। सेक्रेटरी बल्दियात सिंध का कहना है कि तनख्वाह रोकना सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी है। महकमा बल्दियात के मुलाजमीन को सिंध हुकूमत ने अच्छी खबर सुना दी। तमाम मुलाजमीन की रोकी गई तनख्वाहें जारी कर दी गई हैं। सेक्रेटरी बल्दियात सिंध का कहना है कि तनख्वाह रोकना सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची इफ्तिखार शालवानी ने डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस की जानिब से रेवेन्यू चालान की वसूली पर पाबंदी आयद कर दी। महकमा लैंड एनक्रोचमेंट से मुतालिक किसी भी किस्म का चालान बल्दिया उस्मा कराची के अलावा कोई जमा नहीं करेगा। हसन अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। हसन, क्या हिदायत जारी हुई इस बारे में? एडमिनिस्ट्रेटर कराची इफ्तिखार शालवानी की जानिब से टीएमसी पर रेवेन्यू चालान की वसूली पर पाबंदी आयद कर दी गई है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची की जानिब से नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है कि महकमा लैंड और एनक्रोचमेंट से मुतालिक किसी किस्म का भी चालान जो है वो बल्दिया उस्मा कराची के अलावा कोई और
जमा नहीं कर सकेगा। जहां तक हम आपको बताएं कि DMCs जो है वो बिल्डिंग मटीरियल चालान, इलेक्ट्रिक जनरेटर चालान, उसके अलावा स्ट्रे, कैटल, रोड ऑब्स्ट्रक्शन, ब्यूटिफिकेशन फी और पेट्रोल पंप से जो है वो रेंट हासिल करती थी, जिस पर पाबंदी आयद कर दी गई है फौरी तौर पर कमिश्नर कराची की जानिब से। और ये कहा गया है कि 2013 SLG के मुताबिक जो है ये बिल्कुल जो है वो गैर कानूनी है कि। ठीक है हसन अब्बास, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची चैम्बर के सरपरस्ती आला और मारूफ बिजनेसमैन सिराज कासिम तेली को सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में ताजिर बरादरी समेत मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। हबीब खान की रिपोर्ट देखिए। मजबूत और मौसर आवाज़, अपने दबंग अंदाज से मुखालफीन को लाजवाब करने वाले सिराज कासिम तेली को आहों और सिसकियों के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। जनाजे के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ताजिर, सनतकार और सियासी शख्सियात ने सिराज कासिम तेली की खिदमात को सराहा। सिराज कासिम तेली साहब ख़ास तौर पे जब कराची के बारे में बात की जाए तो जो कराची के लिए उनका रोल था, जो खिदमात उनकी थी, एक बिज़नेस कम्युनिटी के लिए जो उनकी खिदमात थी, वो मेरे ख्याल से कभी भी भूली नहीं जा सकती हैं। कराची के लिए उनकी खिदमात हैं, जिस तरह कराची के बुनियादी मसाइल पर भी बात करते थे और डंके की चोट पर करते थे, जुर्रतमंदी के साथ करते थे। मेरे ख्याल में उनकी इन सिफात और खवास को याद रखा जाएगा। सिराज कासिम तेली साहब जब बोलते थे तो लोग मुतवज्जे होते थे और वो इसके सनतकारों के मसाइल पे भी बात करते थे और इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बात करते थे। अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे। हमने एक अपना बेहतरीन बिजनेस लीडर जो है खोया है और ऐसी शख्सियात जो हैं वो मुद्दों बाद वो पैदा होती हैं। जनाजे में छोटे बड़े ताजरों, सहाफ़ी बिरादरी और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन सज्जाद रईस और आकिब नकवी के हमरा हबीब खान, 24 न्यूज़, कराची। सिंध के मुशीर बराए सोशल वेलफेयर सैयद एजाज शाह शहराजी को हज़रत शाह मुराद शहराजी के अहाते में सुपुर्द खाक कर दिया गया। सैयद एजाज शाह की नमाज जनाजा शहराजी हाउस में अदा की गई, जिसमें स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी, सूबाई वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह और दीगर आला हुकाम समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। एजाज शाह शहराजी अलालत के बायस अस्पताल में ज़ेर इलाज थे, जहाँ वो जाँबर ना हो सके। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही से वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद खान और तहरीक इंसाफ पंजाब के सीनियर रहनुमा एजाज चौधरी ने मुलाकात की। PTI रहनुमाओं ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की और उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि मुल्क में कोरोना की वजह से मुआशी बहरान का खदशा है। SOPs पर अमल करके इस वबा से बचा जा सकता है। मुलाकात में MNA चौधरी सालिक हुसैन, सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी और मलिक उमैर वाहिद भी मौजूद थे। और इस बुलेटिन से इतना ही।